हेलो फ्रेंड, सोलर चर्चा विद कृष्णा में मैं कृष्णकांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। ये जो हमारी सीरीज चल रही है ऑन ग्रिड सिस्टम डिजाइन की, इसमें आज हमारा 6वां एपिसोड है जिसमें हम 20 किलोवाट के सिस्टम की डिजाइनिंग देखेंगे कि उसमें मॉड्यूल कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें स्ट्रिंग कितनी बनाना है, इन्वर्टर कौन सा सेलेक्ट करना है, इन्वर्टर सेलेक्शन में क्या फैक्टर या पैरामीटर हमें ध्यान में रखना जरूरी है, रूफ पर अगर हम स्ट्रक्चर लगाएंगे और मॉड्यूल माउंट करेंगे तो कौन सी डिजाइन सुटेबल रहेगी। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जरूर कर दीजिएगा और जितने भी वीडियो आप देखते हैं उन्हें आपके सोशल प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर करिए। तो ये मेरा सोलर चर्चा विद कृष्णा .blogspot.com ब्लॉगर है, जहां आपको ये इमेज के फॉर्म में मिल जाएंगी सारी स्लाइड्स। 20 किलोवाट के सिस्टम की हम डिजाइन कर रहे हैं, तो इसमें हमारे जो मॉड्यूल है ये हमने 540 वाट के 37 मॉड्यूल यूज किए हैं। तो जो मेरा टोटल वॉटेज होगा किलोवाट में वो 19.98 मतलब लगभग 20 ही किलोवाट है। ठीक है, थोड़ा कम। इन्वर्टर हमारा 20 किलोवाट का लेंगे हम। जो हम इन्वर्टर यूज कर रहे हैं उसकी जो वोल्टेज रेंज है वो 200 से 1000 वोल्ट है। 1000 वोल्ट है, इसका मतलब हम जो स्ट्रिंग बनाएंगे वो अधिकतम हम इतनी बना सकते हैं कि जो मेरे स्ट्रिंग का वोल्टेज है वो 1000 वोल्ट हो जाए, उससे ज्यादा नहीं। 20 किलोवाट इन्वर्टर की अगर आप पर फेज पे करंट देखेंगे तो ये करंट आपका 28.9 एम्पियर होता है। आगे हम इन्वर्टर की स्लाइड देखेंगे, उसमें मैं आपको ये करंट दिखा दूंगा। अब मेरे 37 मॉड्यूल हो रहे हैं, इसका मतलब मेरी जो स्ट्रिंग बनेगी वो इक्वल नहीं बनेगी। 36 होते तो 18 की 2 बन जाती, 38 होते तो 19 की 2 बन जाती, लेकिन यहाँ मेरे 37 मॉड्यूल हैं, इसीलिए मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रिंग मेरी 19 मॉड्यूल की रहेगी, दूसरी स्ट्रिंग मेरी 18 मॉड्यूल की रहेगी। स्ट्रक्चर डिजाइन जो रहेगा मेरा, ये दो प्रकार के ऑप्शन है। एक 19/2 लगा सकता हूं मैं, 19 दूनी 38 हो जाएगा, बीच में एक क्लीनिंग के लिए हम स्पेस छोड़ देंगे। या हम 13/3 का भी लगा सकते हैं, 13 तिया 39 हो जाएगा, जिसमें हम बीच में 2 मॉड्यूल की जगह छोड़ देंगे क्लीनिंग के लिए। डीसी केबल मेरी क्योंकि स्ट्रिंग है, करंट उसका वही रहेगा जो एक मॉड्यूल का है, 10 एम्पियर या 12 एम्पियर या 17 एम्पियर, जो भी मॉड्यूल है आपका, उसके अकॉर्डिंग हम डीसी केबल यूज करेंगे, 2.5 स्क्वायर एमएम या 4 स्क्वायर एमएम। एसी केबल मेरी आउटपुट करंट जो है मेरा उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट होगी, तो आउटपुट करंट मेरा 28 एम्पियर है, तो मैं एल्युमिनियम में यूज करूंगा तो 6 स्क्वायर एमएम की केबल यूज करूंगा, और अगर कॉपर में लगा रहा हूं तो कॉपर में 4 कोर की 4 स्क्वायर एमएम केबल मेरी सुटेबल रहेगी। एसीडीबी मेरा 3 फेज का रहेगा, जिसमें मैं 32 एम्पियर की एमसीबी उपयोग में लूंगा। डीसीडीबी की जब हम बात करते हैं तो क्योंकि मेरी स्ट्रिंग 2 है तो मुझे 2 इन 2 आउट का डीसीडीबी यूज करना पड़ेगा, जिसमें मैं फ्यूज मेरा जो मॉड्यूल का करंट होगा आईएससी उसके अकॉर्डिंग लूंगा। अगर वो 17 एम्पियर है तो आप 20 एम्पियर का फ्यूज यूज करेंगे, अगर वो 12 एम्पियर 13 एम्पियर है तो आप 15 एम्पियर का फ्यूज यूज करेंगे। अर्थिंग हमारी वैसे ही 3 होगी सेपरेट, एसी अर्थिंग जो इन्वर्टर और एसीडीबी में कनेक्ट होगी कॉमन होके, डीसी अर्थिंग स्ट्रक्चर और डीसीडीबी में कनेक्ट होगी कंबाइन आपस में, और एलए मेरा सेपरेट रहेगा दोनों से अलग। अब हम ये डेटा शीट देख लेते हैं। सबसे ऊपर जो आप देख रहे हो ये इन्वर्टर की डेटा शीट है, 20 किलोवाट का मॉडल है ये। मैक्सिमम डीसी इनपुट पावर हम 22 किलोवाट लगा सकते हैं। मैक्सिमम इनपुट करंट आपका 20 एम्पियर है। शॉर्ट सर्किट करंट जो है एमपीपीटी का वो 26 एम्पियर है। तो इसका मतलब मैं इसमें क्या कर सकता हूं, एमपीपीटी में उतना स्ट्रिंग लगा सकता हूं जिसका जो करंट है वो मेरा 20 एम्पियर हो। आप इधर नीचे देखेंगे तो नंबर ऑफ एमपीपीटी ट्रेकर 2 है और स्ट्रिंग पर एमपीपीटी ट्रेकर 2 है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम हमारे एमपीपीटी जो इन्वर्टर है हर एमपीपीटी पे 2 स्ट्रिंग करके टोटल 4 स्ट्रिंग लगा सकते हैं। तो अगर मैं 4 लगाऊंगा, मान लीजिए एक ही एमपीपीटी पे मैं 2 लगाता हूं, तो आप यहाँ करंट देख सकते हो मेरा 13 एम्पियर है। 13 एम्पियर करंट है और मैंने अगर 2 स्ट्रिंग लगा दी तो ये 13 दूनी 26 हो जाएगा। ठीक है, 13 दूनी 26 हो जाएगा, ये मेरा आईएससी।
लेकिन आई मैक्स देखूं तो 12.9 करके 12 दूनी 24 हो जाएगा, जो कि रेटिंग से ज्यादा है। इसीलिए मैं क्या करूंगा, और दूसरी चीज क्या है, हमारी दोनों स्ट्रिंग अनबैलेंस है, एक 19 मॉड्यूल है और एक 18 मॉड्यूल है, तो हम इन्हें आपस में नहीं लगा सकते, हम इन्हें सेपरेट लगाएंगे। तो आप क्या करेंगे, जब आप इन्वर्टर सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आप 2 MPPT वाला इन्वर्टर सेलेक्ट करेंगे, ताकि एक में 19 मॉड्यूल लगा दूं मैं और दूसरे में 18 मॉड्यूल कनेक्ट कर दूं। तो ये मेरे दोनों MPPT इंडिपेंडेंट वर्क करेंगे, आपस में पैरेलल नहीं होंगे। तो 19 मॉड्यूल की जो स्ट्रिंग है वो अलग काम करेगी, 18 मॉड्यूल की जो स्ट्रिंग है वो अलग काम करेगी। तो ये वोल्टेज जो होगा स्ट्रिंग 1 का, जिसमें 19 मॉड्यूल है, 942 वोल्ट होगा, जो मेरे 1000 वोल्ट की जो रेंज है उसके अंतर्गत है, ठीक है, उसमें आता है अंदर। और ISC 13.86 होगी, तो वो मेरी रेंज से भी बहुत कम है। दूसरी स्ट्रिंग में भी आप वोल्टेज देखो तो 1000 वोल्ट से नीचे है, और ISC मेरी जो रेटिंग है 20 एम्पियर उससे कम ही है, तो मेरा इन्वर्टर प्रॉपर वर्क करेगा। अब हम स्ट्रक्चर डिजाइन की बात कर लेते हैं। तो ये 2 डिजाइन है, जैसा हमने डिजाइन किया। जरूरी नहीं है आप इसे एक ही साथ 2 छोड़ो, आप एक इधर छोड़ सकते हो, फिर बीच में 3-4 मॉड्यूल लगा के एक इधर छोड़ सकते हैं। जैसी आपको जगह मिलती है और जैसा आपके लिए सुटेबल होता है साइट के अकॉर्डिंग, आप वैसा प्लान कर सकते हैं स्ट्रक्चर डिजाइन। हो सकता है 37 मॉड्यूल में 10 मॉड्यूल इधर लगे, 20 मॉड्यूल इधर लगे, 5 मॉड्यूल इधर लगे, लेकिन ये कोशिश करिएगा आपकी स्ट्रिंग जिस साइज की है, जैसे 19 मॉड्यूल की है, तो कोशिश करिए जो 19 मॉड्यूल है वो एक साथ हो और दूसरे जो 18 मॉड्यूल है वो एक पास हो। ऐसा नहीं कि 19 मॉड्यूल की स्ट्रिंग के 5 मॉड्यूल यहाँ है, फिर 14 मॉड्यूल यहाँ है, तो ये जो बीच में अनबैलेंस हो जाएगा, इसमें ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो आप इक्वल रखिए, अगर डिस्टेंस बना रहे हैं तो यहाँ भी बराबर मॉड्यूल हो और यहाँ भी बराबर मॉड्यूल हो। तो ये मेरे 2 प्रकार के स्ट्रक्चर डिजाइन में कर सकता हूँ। स्ट्रक्चर डिजाइन मेरी इन पॉइंट पे डिपेंड करेगी, कितना स्पेस है, लास्ट लेग की हाइट में कितनी देना है, और क्लीनिंग और मेंटेनेंस के लिए प्रॉपर उसमें जगह छूटी हो, ताकि आने वाले समय में हमें कोई भी दिक्कत या कस्टमर को कोई भी दिक्कत ना हो। उम्मीद करता हूँ चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो रहा होगा, और ये जो सीरीज चल रही है ये भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको कोई डाउट है या कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट में भी लिख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। 25 किलोवाट सिस्टम की हम डिजाइन देखेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। और अगर आपके पास 25 किलोवाट की कोई लीड है और आप कोई इन्वर्टर यूज कर रहे हैं तो आप उसे भी मुझे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, तो मैं उसे एग्जाम्पल में लेके हम डिस्कस कर लेंगे कि वो सुटेबल रहेगा या नहीं रहेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे। आप मुझसे इन वेबसाइट पे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे मुझसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा सोलर की टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करिए, सपोर्ट करिए, ताकि सोलर जो टेक्निकल नॉलेज की कमी के कारण गलत सिस्टम लग जाते हैं और जिसका नेगेटिव फीडबैक होता है मार्केट में, वो कम से कम हो पाए। टेक्निकली एक्सपीरियंस्ड होंगे, नॉलेज प्रॉपर रहेगा, तो हम सिस्टम डिजाइन भी कस्टमर के अकॉर्डिंग कर पाएंगे और सिस्टम फेल नहीं होगा, हमारा कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डिस्कशन पे, सोलर चर्चा विद कृष्णा पे। नमस्कार।